अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर। प्रिंटफ को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ को स्क्रीन पर ज़ाहिर करना हो तो इसके लिए जिस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें एक मिसाल दी हुई है इंटीजर एज। ठीक है जी, इंटीजर एज इज इक्वल टू 35। यानी कि इस वक्त हमारे जो डेटा टाइप है वो इंटीजर हम ले रहे हैं और वेरिएबल का नाम एज है और एज की वैल्यू है 35। लेकिन अगर इसमें हम एज को प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये अपना आउटपुट जाहिर करे जबकि उसकी वैल्यू 35 है, तो उसके लिए अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ एज, तो इससे जो प्रिंट आउट या स्क्रीन के ऊपर जो हमें वैल्यू डिस्प्ले होगी या नज़र आएगी वो होगी लफ्ज़ एज। लेकिन इस एज को स्क्रीन पर ज़ाहिर करने से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि इंटीजर एज जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो 35 है वो स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर हो। लेकिन अगर हम एज प्रिंट करवाते हैं तो लफ्ज़ एज आता है। तो इस तरह से आपके लिए इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के पास है। अब आप जो भी वैल्यू अपने वेरिएबल के अंदर महफूज करेंगे उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से स्क्रीन पर किसी भी जगह पर जाहिर किया जा सकता है। प्रिंटफ एज लिखने से सिर्फ एज का लफ्ज़ स्क्रीन पर जाहिर होता है, जबकि हमें तो उसकी असाइन की गई वैल्यू जो कि 35 है उसे स्क्रीन पर जाहिर करना था, लेकिन हम जो करना चाह रहे थे वो स्क्रीन पर जाहिर नहीं हुआ। ऐसी सूरत में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा टाइप के टेबल और उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, इसके अलावा फ्लोट है और करैक्टर है। इंटीजर के लिए आप जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे वो है %d या %i, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है। इंटीजर i फॉर इंटीजर और फ्लोट के लिए %f का इस्तेमाल करेंगे और करैक्टर के लिए हम %c का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट के अंदर ही आप जब प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ही %d या %i दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 2.2। सबसे पहले हेडर फाइल अटैच करें, फिर वॉइड मेन, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। फ्लोट हमने एक वेरिएबल का डेटा टाइप लिया है, फ्लोट हमारा डेटा टाइप है। उसका जो वेरिएबल हमने बनाया है वो है हाइट नाम का, जिसकी वैल्यू है 5.8। और फिर हमने एक नेक्स्ट डेटा टाइप लिया है वो है इंटीजर, जिसका वेरिएबल है एज और एज की वैल्यू है 35। अब इसको स्क्रीन पे किस तरह से जाहिर करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंट एफ माई एज इज़ %d, क्योंकि एज है और एज जो है वो इंटीजर है और टेबल के मुताबिक इसकी जो वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है %d। तो यहाँ पे हम इंटीजर के लिए %d का इस्तेमाल करेंगे और हाइट के लिए जो कि फ्लोट डेटा टाइप है उसके लिए आप %f का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर टेबल में देखा था। अब इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे प्रिंट एफ के। कॉमा के बाद पहला जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो एज की है, एज वेरिएबल। हम यहाँ कॉमा के बाद सबसे पहले एज लिखेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल राइट हाइट, जो कि हमारी ये वाली वैल्यू आएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इसका अगर आउटपुट को देखा जाए तो आउटपुट आ रहा है इसका माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.80000। अच्छा जी, अब आप एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये %d की जगह पर आपका
35 वैल्यू आ गई जो कि हमारे एज वेरिएबल की वैल्यू थी, और परसेंटेज एफ की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई जो कि हाइट थी 5.8, और उसके साथ आप देख रहे हैं कितने सारे ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब सोचने की बात यहाँ पे ये है कि हमने तो वैल्यू में कोई ज़ीरो ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर इतने सारे ज़ीरोज़ कैसे आ गए। तो इसका भी एक सिंपल सी लॉजिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वैल्यू जब भी डिस्प्ले होगी तो वो 6 डिजिट्स जो है आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो कंप्लीट करता है। अब अगर इसको भी आप देख लें तो 8.0000 ये 6 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ठीक है जी, कंप्लीट करता है। अब अगर इसको भी आप देख लें तो 8.0000 ये 6 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ठीक है जी, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है उसके मुताबिक होंगे। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसमें इसके जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को कम करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है printf my age is percentage d and my height is percentage point 2f, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली टू वैल्यूज़ को प्रिंट कर दें। और अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, my age is 35 and my height is 5.80, only 2 point after the decimal point will be displayed on the screen। ठीक है जी, तो ये है हमारा छोटा सा एक टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके मुताबिक आप इसको देख लें, समझ लें, और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे जल्द से जल्द बताएं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।